जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सेम ऐसे ही लोगों के साथ भाई धोखाधड़ी, चीटिंग, ये सारी चीज़ें भाई बढ़ती जा रही हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ मॉडर्न रिलेशनशिप्स को लेकर। अब आपने देखा होगा बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, लाइक जीवनसाथी.com हो गया, ठीक है, टिंडर हो गया, ठीक है, मेक और वो मेक्स वाली कुछ ऐप्स वगैरह हो गई, ठीक है। अब एक बार आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जीवनसाथी.com पे एक बंदे ने फेक प्रोफाइल्स बना रखी थी अपनी बहुत सारी, और भाई साहब इंडिया के सारे कोनों से लेके मतलब वाइफ्स वगैरह उसने उनको टारगेट किया, उनके जो, और मेनली उनको फंसाया उसने जो कि छोड़ी गई थी, मीन्स जो विडो थी, विधवा थी। अब उनसे पैसे वगैरह लिए, फिर बाद में पकड़ लिया गया, ठीक है। अब लेटेस्ट में क्या केस आया है, लेटेस्ट में एक ऐसा कि एक हरियाणा की एक जज है ठीक है, लेडी जज है, वो टेंडर चलाती हैं भाई। अब टेंडर चलाती हैं, आपको पता है डेटिंग साइट है, तो वहीं पर उनकी एक मुलाकात हुई एक बंदे से, अभिमन्यु वशिष्ठ। अब अभिमन्यु वशिष्ठ ने उनको बताया कि भाई वो सीक्रेट गवर्नमेंट सर्विसेज में काम करते हैं, और ठीक है, देखो लव का मैटर तो अलग है कि ठीक है यार डेट वगैरह कर ली, बट उसके अलावा एक और प्रॉफिट की बात ये हुई कि उसने जज को बोला कि आप मुझे पैसे दीजिए कुछ, और मैं आपको हाई रिटर्न्स दूंगा। लाइक आप मुझे 1 लाख दे रहे हैं, तो मैं हो सकता है आपको 1.5 लाख दूँ, 2 लाख दूँ, 2.5 लाख दूँ, मीन्स एक तरह से शॉर्ट टर्म में पैसा डबल करने की टेक्निक्स, ठीक है। सेम आपने वो जो जोली LLB4 देखी होगी, वही स्क्रिप्टेड जैसी चीज़ें हैं, ओके। अब मैन हुआ क्या कि अब वही उसी स्मॉल ट्रांजेक्शन के साथ भाई साहब उस जो लेडी जज थी, उन्होंने उसको ट्रांसफर कर दिया 52 लाख रुपए। अब 52 लाख रुपए तो ठीक है ट्रांसफर कर दिया, बट उन्होंने कोई रिटर्न्स वगैरह नहीं मिला, कोई प्रॉफिट नहीं मिला। तो फिर उन्होंने बाद में समझ आया कि यार ये तो धोखा हो गया भाई, चीट हो गई, फिर उन्होंने केस कर दिया। अब इसमें भी सबसे बड़ी जो भाई साहब मिस्टीरियस थिंग्स वो हुई कि उन्होंने अपने नाम से केस नहीं किया, क्योंकि भाई अब जज हैं, बदनामी हो जाएगी, काफ़ी प्रतिष्ठित पोस्ट पर हैं। उन्होंने अपने जो वर्कर हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, अपने नौकरान जो है, ठीक है, काम करने वाले, उनके नाम से FIR दर्ज करवाई। अब भाई FIR दर्ज करवाई कि भाई ऐसे ऐसे है, इनके साथ धोखाधड़ी हुए है और पैसे वगैरह। अब बाद में पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया, और कोर्ट ने क्या किया कि भाई बेल नहीं मिलेगी, ठीक है, बेल कैंसिल कर दी, उस बंदे को बेल नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर बाद में एक और चीज़, मतलब जो सबसे बड़ी जो मिस्टीरियस थिंग्स हुई, वो एक और ये हुई कि भाई कि कोर्ट को बाद में पता चल गया कि यार ये धोखा जो हुआ है वो हुआ तो जज के साथ है, बट जो कंप्लेंट हुई है, FIR दर्ज हुई है, वो भाई साहब उनके नौकरानी ने की है। तो भाई ऐसा क्या है। और सेम अब खुद सोचो कि यार जो मतलब स्कैमर है उनके साथ खुद स्कैमर हो गया भाई, सोचो ये लोग भी पैसा जल्दी कमाने के चक्कर में इधर उधर जा रहे हैं। अब बाकी अब फिर से दोबारा उनकी बेल कैंसिल कर दी गई है, ठीक है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि यार एक न्याय की कुर्सी पर बैठा बंदा खुद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा। अब उन्होंने इस वजह से कंप्लेंट नहीं की क्योंकि वो चाहते थे कि यार ये मतलब मेरे साथ चीटिंग हो गई है, और मतलब